नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और ये होटल रूम बुकिंग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। और इसमें हम लोगों से छोटी सी गलती हो गई है एक्चुअली में। मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैसिलिटीज़ के लिए कंट्रोलर, सर्विस एंड सब कुछ बना लिया था। फाइनली हम लोगों के पास रेंडर करना था, तो मैं रेंडर करके बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों से गलतियाँ क्या हो गई। एक्चुअली में फैसिलिटीज़ जो हैं वो मल्टीपल रूम्स के लिए होती हैं, और एक रूम के अंदर भी मल्टीपल फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि एसी रूम है वो रूम नंबर 2 में भी हो सकता है, यानी कि एसी जो फैसिलिटी है वो रूम नंबर 2 की भी हो सकती है, रूम नंबर 3 की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने कन्फ्यूजन के कारण 1 to मैनी का रिलेशनशिप जो है वो बनाया है। यहाँ पर रूम फैसिलिटीज़ के अंदर आप लोग देखिए, एसी रूम में 101, नॉन स्मोकिंग रूम में दिस। जब हम लोग एक नया क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर रूम नंबर हम लोगों से मांगता है, जो कि गलत है। ठीक है, हम लोग जब भी रूम्स को अलॉट करें, जैसे कि मैंने रूम्स में लिखा 101, 102, और जैसे मैंने क्रिएट लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर रूम फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। रूम अवेलेबिलिटी आ गई, रूम ये देखिए रूम अवेलेबिलिटी है, सेलेक्ट रूम डिलक्स हो गया। ठीक है, ये है, अच्छा रूम अवेलेबिलिटी है, ये रूम अलग है। ठीक है, ये रूम किस टाइप का है, रूम टाइप है ये। ठीक है, और ये रूम अवेलेबिलिटी है कि रूम बुक्ड है या अवेलेबल है। ठीक है, एंड द फाइनल इज उस रूम की पिक्चर आप लोगों को दी जाती है। तो यहाँ पर रूम की फैसिलिटीज़ भी एडमिन ऐड कर सकता है, तो उसमें हम लोगों को ऐसे करना चाहिए था, यानी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को मॉडल्स में क्या ऐड करना होगा वो मैं बता देता हूँ। कुछ चेंजेस हैं जो आप लोगों को भी करने होंगे। फाइनली हम लोग मॉडल्स पर चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोगों के पास मॉडल्स, एंड द मॉडल्स में आप लोगों के पास रूम है और रूम फैसिलिटीज़ है। तो सबसे पहले रूम फैसिलिटीज़ को आप लोगों को ओपन करना होगा, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ के नाम से जो है वो ये मॉडल बनाना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सभी में हम लोगों को चेंज करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग एक बार के लिए ऐसा ही रख लेते हैं, रूम की फैसिलिटीज़ ये टेबल है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों को ये रूम आईडी तो क्लोज करनी ही होगी, क्योंकि ये जो है इसमें नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। सो फाइनली हम लोगों को ये भी हम लोग चेंज कर ही देते हैं, तो ही ज़्यादा अच्छा होगा फैसिलिटीज़। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैंने मॉडल में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसका असर जो है एक और है कि रूम्स के अंदर भी हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए, एक कलेक्शन ऑफ दिस, ये हो गया। अब ये रूम फैसिलिटीज़ नाम से हम लोगों को एक टेबल तो बनानी पड़ेगी ही, मिडल टेबल जिसको हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग वो मिडल टेबल यहाँ पर बना लेते हैं पहले। सबसे पहले ऐड न्यू क्लास, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं रूम फैसिलिटीज़। उप्स, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, रूम फैसिलिटीज़ जो है वो पहले से बता रहा है, तो हम लोगों को इसका नाम चेंज करना होगा। फैसिलिटीज़ हम लोग इसका नाम रख देते हैं। ये चेंजेस तो आप लोगों को करना ही होगा अगर आप लोगों को मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इन बिटवीन आप लोगों को देना है तो। ठीक है, तो रूम फैसिलिटीज़ इसका नाम जस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ रूम फैसिलिटीज़। सो फाइनली आप लोगों के पास रूम फैसिलिटीज़ आ चुकी है। सो पब्लिक, इसमें हम लोग जो है एक आईडी एसोसिएट करते हैं इसके साथ, इंटीजर आईडी। अगर आप लोगों को सही प्रोजेक्ट बनाना है तो ये चीज़ करनी ही होगी। ठीक है, एंड आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों को टेबल देखनी होगी सबसे पहले कि टेबल कौन कौन सी है। तो हमारे पास जो टेबल है वो है इंटीजर रूम, सॉरी रूम आइडिया यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों की। रूम टेबल है प्रॉप रूम रूम। ठीक है, एंड द फाइनल इज प्रॉप इंटीजर फैसिलिटीज़। यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ आईडी आ गई आप लोगों के पास, और यहाँ पर आ जाएगा फैसिलिटीज़। तो कंट्रोलर का नाम भी सिमिलर ही है, फैसिलिटीज़ कंट्रोलर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास ये टेबल बन गई रूम फैसिलिटीज़ की, मिडल टेबल जो रूम और फैसिलिटीज़ के बीच में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रूम हैव मल्टीपल रूम फैसिलिटीज़ एंड द फैसिलिटीज़ ऑल्सो हैव मल्टीपल रूम फैसिलिटीज़। सो प्रॉप आई कलेक्शन रूम फैसिलिटीज़ एंड द फाइनल इज रूम फैसिलिटीज़।
ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ऑल टैब्स को सेव करके। अब हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा टेबल है, फैसिलिटीज़ को हम लोगों को ऐड करना है। जस्ट इसके बाद में आप लोगों को कहाँ पर जाना होता है, कंटेक्स्ट में, यानी कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखिए कि हमारे पास रूम ऐड है क्या, हमारे पास रूम्स ऐड हैं। फैसिलिटीज़, रूम फैसिलिटीज़ नाम से जो टेबल है आप लोग देख सकते हैं कि इनमें इन बिटवीन हमारे पास जो टेबल है, बीच वाली टेबल है, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार के लिए हम लोग इसको ऐड करके चलते हैं। रूम फैसिलिटीज़, आप लोग मॉडल को भी ओपन करके साथ में चलें। यहाँ पर देखिए रूम फैसिलिटीज़ हैं, एक फैसिलिटीज़ की टेबल हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, प्रॉप डीबी सेट। ऐसा आप लोग नहीं करें, पहली बात मैं बता देता हूँ, कंट्रोल डी का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। ये देखिए डुप्लीकेट कॉपी बना देता है इसकी ये, ठीक है। एंड द फैसिलिटीज़, ठीक है, तो ये टेबल बन जाएगी आप लोगों की फैसिलिटीज़ के नाम से। रूम हो गया, रूम फैसिलिटीज़ आ गई, फैसिलिटीज़ आ गई। अब हम लोगों को नेक्स्ट में जो टारगेट डिसाइड करना होता है वो होता है कि हम लोगों को सारे के सारे रूम्स में भी ऐड करना है, रूम्स के अंदर ही फैसिलिटीज़ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को करंट ऑपरेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर करना होगा, राइट। तो फैसिलिटीज़ की टेबल को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो फैसिलिटीज़ की टेबल में ये आप लोगों के पास आईडी एंड टाइटल ही है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग वेब पर चलते हैं और फैसिलिटीज़ का जो कंट्रोलर है वो ओपन करते हैं। फैसिलिटीज़ के कंट्रोलर में फैसिलिटीज़ के पास हमारे पास सर्विसेज हैं। सो फाइनली हम लोग सर्विस को भी ओपन करके चलते हैं और यहाँ पर देखिए आई फैसिलिटी सर्विस। आई फैसिलिटी सर्विस में हमारे पास फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल भी है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास। तो इसको भी हम लोगों को एडिट करना पड़ेगा। तो गो टू डेफिनेशन, आईडी टाइटल रूम आईडी रूम, ये यहाँ से हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें देखिए रूम आईडी एंड रूम है। एंड द फाइनली इज, ओप्स टाइटल तो होना ही चाहिए, रूम आईडी एंड रूम्स हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये डिलीट करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल है, फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल है, ठीक है। एंड रूम फैसिलिटीज़, यहाँ पर रूम फैसिलिटीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास फैसिलिटीज़ मॉडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल आएगा ना, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास फैसिलिटीज़ का व्यू मॉडल, फैसिलिटीज़ मॉडल है यहाँ पर। और ये फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल है जो कन्वर्ट करेगा रूम फैसिलिटीज़ नहीं फैसिलिटीज़ में, और रिटर्न करेगा आप लोगों को फैसिलिटीज़। रूम फैसिलिटीज़ तो मिडल वाली टेबल आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये सर्विस तैयार हो गई। एंड फाइनली इज व्यू मॉडल तैयार हो गया। आई फैसिलिटी सर्विस, ये हो गया पेज नंबर, पेज साइज, गेट फैसिलिटी, अपडेट फैसिलिटी हो गया, फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल, ओके ओके, डिलीट फैसिलिटीज़। व्यू मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है। एंड फाइनली मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों की लास्ट वीडियो में देखी हुई हैं, ठीक है। तो फैसिलिटी सर्विस, यूनिट ऑफ वर्क, इसमें सबसे पहले गेट ऑल जो है उसको हम लोगों को चेक करना है। यहाँ पर कन्वर्ट व्यू मॉडल दिया गया है, देखिए लिस्ट रूम फैसिलिटीज़, तो यहाँ पर हम लोगों को करना है फैसिलिटीज़। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने फैसिलिटी सर्विस यूज़ की हैं, दिस कन्वर्ट व्यू मॉडल में लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पर भेजना है, फैसिलिटीज़ डॉट सर्विस, फैसिलिटीज़ डॉट व्यू मॉडल, और ये ठीक है। और यहाँ पर मॉडल आ रहा है, जहाँ जहाँ मॉडल आ रहा है वहाँ पर आप लोगों को उसको चेंज करना पड़ेगा। जेनरिक रिपोजिटरीज़ में हम लोग यहाँ पर रूम फैसिलिटीज़ की जगह क्या भेजेंगे, फैसिलिटीज़, ठीक है। अपडेट फैसिलिटीज़ में हम लोग यहाँ पर क्या भेजेंगे, यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल है, डॉट कन्वर्ट व्यू मॉडल फैसिलिटी, यहाँ पर आ जाएगा फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल से कन्वर्ट होकर। तो यहाँ पर रूम फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल की जगह फैसिलिटीज़ मॉडल हो गया अपडेट। एंड फाइनली इंसर्ट में कन्वर्ट व्यू मॉडल फैसिलिटीज़, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास फैसिलिटीज़ आएगा, तो ये भी हो गया। एंड डिलीट करने के लिए आप लोगों के पास क्या आएगा, डिलीट फैसिलिटीज़ में जेनरिक रिपोजिटरी रूम फैसिलिटी है, फैसिलिटीज़ डॉट गेट बाई आई डी, एंड यूनिट ऑफ वर्क जेनरिक रिपोजिटरी फैसिलिटीज़ डॉट डिलीट। एंड गेट ऑल में आप लोगों के पास क्या है, फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल आप लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द फाइनल इज जेनरिक रिपोजिटरी में आप लोगों को मॉडल पे ही लगाना है ना, डॉट इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ रूम, इसमें हम लोगों को रूम फैसिलिटीज़ में रूम निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया।
यहाँ पर भी आ जाएगा आप लोगों के पास फैसिलिटीज़। ओके, ये फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोलर में चलता हूँ, फैसिलिटीज़ वाले कंट्रोलर में एडमिन फैसिलिटीज़ सर्विस फैसिलिटीज़ वाला यूज़ कर रहा है। फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल में जाएगी, बाकी सभी की सभी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई मॉडल तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और फैसिलिटीज़ का व्यू जो पार्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। इंडेक्स पार्ट देख लेते हैं। इंडेक्स में ऑनलाइन यूटिलिटी फैसिलिटीज़ व्यू मॉडल भी हम लोग काम में ले रहे हैं। आईडी टाइटल रूम को हम लोग काम में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर रूम तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं अब, ठीक है। फैसिलिटीज़ हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ आप लोगों का एडिट देख लेते हैं। एडिट में हम लोगों को रूम्स आईडी से कोई मतलब नहीं है, सेव कर देते हैं इसको। क्रिएट वाला देख लेते हैं। क्रिएट में भी रूम आईडी आप लोगों को मिलेगी सेलेक्ट के रूप में, आप लोगों को पता था। ये हो गया रूम नंबर। ओके, सो फाइनली ये भी आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको कर देते हैं, जो रूम फैसिलिटीज़ में हम लोगों ने रूम्स ऐड किए थे ना, वो डाटाबेस में हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को माइग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वो माइग्रेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने अपडेट कर दी थी कुछ फैसिलिटीज़। तो डाटाबेस में चलते हैं हम लोग और होटल प्रोजेक्ट डीबी, ये रहा आप लोगों के पास। टेबल्स में आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ की नाम से जो टेबल थी पहले, आप लोगों की वो रूम फैसिलिटीज़ के नाम से थी टेबल, इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है डाटाबेस का? ओके, hotel.web, ऑनलाइन hotel.web। सो ऑनलाइन hotel.web टेबल्स। ओके, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। खुल जा थोड़ा। सॉरी, इसके लिए गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, और इससे आप लोग मैनी टू मैनी भी सीख जाएंगे कि मैनी टू मैनी कैसे अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी प्रोजेक्ट्स को आप लोगों को देखना ज़रूरी है। रूम हो गया, रूम टाइप्स हो गए, रूम फैसिलिटीज़। यहाँ पर देखिए आप लोगों की ये जो टेबल है एक्चुअली में डिलीट ही होगी। मैं इसको व्यू डाटा इसके कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये माइग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ये वैसे भी रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो गई। एंड फाइनली ये डिलीट होने के बाद मैं इसको सभी को सेव कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग दोबारा से माइग्रेशन लगाते हैं। ऐड माइग्रेशन, ऐड फैसिलिटी टू डीबी। फैसिलिटीज़ को हम लोग डीबी में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड फैसिलिटी टू डीबी मैंने लगाया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं ऐड माइग्रेशन सक्सीडेड होता है या नहीं। ओके, सक्सीडेड हो गया। एंड अपडेट डाटाबेस कमांड लगा लेते हैं हम लोग। ओके, सो डाटाबेस कमांड भी अपडेट हो गया है। फाइनली अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो फैसिलिटीज़ एक बार के लिए हम लोग ऐड कर देंगे, उसके बाद में जब हम लोग रूम ऐड करेंगे तो उसमें हम लोग फैसिलिटीज़ को गेट करेंगे, और उसके बाद में हम लोग फैसिलिटीज़ को यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है चेंजेस जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट में करना होगा। देखिए, प्रोजेक्ट में चेंजेस होते रहते हैं, और इसकी कोई भी वो बड़ी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस नहीं होते। तो आईडी एंड टाइटल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ AC रूम, ठीक है। एंड ओके, एंड द क्रिएट न्यू, इसमें हम लोग डाल देते हैं नॉन स्मोकिंग रूम, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं फैसिलिटीज़ में क्या हो गया, एंड फैसिलिटीज़ में हो सकता है कि ये रूम अटैच टॉयलेट, अटैच इसमें टॉयलेट है, ओके। अटैच बाथरूम है, ओके। ये हो गया।
एंड द फाइनल इज़ हम लोग और भी, चलिए हम लोग ये 4 फैसिलिटीज़ एक बार के लिए प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। सो अब हम लोग जब रूम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास जब हम लोग क्रिएट करेंगे या एडिट करेंगे तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब हम लोगों ने रूम के अंदर जो रूम कंट्रोलर है हमारा, उसमें जब हम लोग क्रिएट करते हैं एक नए रूम को, तो HTTP गेट के ऊपर हम लोगों ने फैसिलिटीज़ ऐड कर दी हैं। अब इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हैं कि इसका आउटपुट किस प्रकार से आएगा जब हम लोग एक नया रूम जो है वो क्रिएट करेंगे तब। तो एक ये गेट एक्शन मेथड हम लोगों ने तैयार किया है। पोस्ट एक्शन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग मैनी टू मैनी को हैंडल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों के पास जब हम लोग रूम पर क्लिक करेंगे, एक नया रूम क्लिक करेंगे, तो उसमें चारों की चारों फैसिलिटी आएंगी और हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस रूम्स में हम लोगों को कौन सी फैसिलिटी देनी है। देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों के पास AC रूम आ गया, नॉन स्मोकिंग रूम आ गया, अटैच टॉयलेट आ गया, अटैच बाथरूम आ गया। ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या हैं, चेक बॉक्सेस हैं। तो ये जो है वो सही तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो create.cs HTML मैंने लगा रखी है, तो उसमें हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप दे रखा होगा। यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल क्लास जो है वो भी नहीं होती। तो अब हम लोग इसको एक बार के लिए बूटस्ट्रैप जो क्लास है वो देख लेते हैं। चेकबॉक्स बूटस्ट्रैप क्लास, तो यहाँ पर आप लोगों को चेकबॉक्स और उससे रिलेटेड जो है क्लासेस मिल जाएंगी, तो वो चेकबॉक्स आप लोग यूज़ करें। यहाँ पर देखिए यह क्लास आप लोगों को मिली, फॉर्म चेक इनपुट। सो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसकी जो क्लास है, ये तो हिडन ASP4 हो गया, टाइटल वगैरह हो गया। एंड रूम्स में क्रिएट वाले में चलते हैं हम लोग, 246 हो गया, 200 पर करते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास तो ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल क्लास यहाँ पर ले रखी है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब हम लोग सेव करते हैं। फाइनली आप लोगों के पास जो आउटपुट है वो आ जाना चाहिए रिफ़्रेश होकर। इसकी जो रिफ़्रेशिंग है, हाँ ठीक है। अभी देखिए AC रूम, नॉन AC रूम, स्मोकिंग, अटैच टॉयलेट और अटैच बाथरूम, ये सारा का सारा आप लोगों के पास है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटीज़ इस रूम्स में, यानी रूम नंबर हम लोग जो भी देंगे, जैसे कि मैंने 1007 रूम नंबर दिया, रूम प्राइस हम लोग लिख सकते हैं कि इस रूम की ये प्राइस है, तो इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों के पास कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों ने एक लाइव प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। रूम क्रिएट करने के बाद बुकिंग में भी हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग लाइव उसे बुक कर सकें, ठीक है। पेमेंट वगैरह सब कुछ होगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका कोड आप लोगों को फ्री नहीं मिलेगा। फ्री मिलेगा तभी आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग यूट्यूब में ओपन कर लेते हैं और सिंपली आप लोगों को करना क्या है मैं अभी बता देता हूँ। आप लोगों को जस्ट यहाँ पर जाना है योर चैनल, यानी कि आप लोगों के मेरे वाले चैनल में जाना है और आप नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को इसमें ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद सिर्फ ज्वाइन करना। 199 रुपीज़ में आप लोगों को महीने भर की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। उसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं वो मिल जाती है। साथ ही आप लोगों को जो भी कोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे कोड आप लोगों को मिल जाते हैं। तो 199 रुपीज़ में बहुत सारा आप लोगों को मिल जाता है। और सिर्फ ASP.NET कोड से रिलेटेड नहीं, आप लोगों को एंगुलर से रिलेटेड मिल जाता है, जो भी कोड दिया गया है वो, ठीक है। तो आई होप आप लोग ज्वाइन ज़रूर करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।